नमस्कार, स्वागत है आपका थिंक 360 पर। मेरा नाम है लोकेंद्र किलानौत। राजस्थान के सीकर जिले में राजनीतिक तौर पर एक अलग ही तरह की खिचड़ी पक रही है। जी हाँ, राजस्थान का सीकर जिला, जिसे जाटलैंड कहा जाता है, जाट पॉलिटिक्स का गढ़ कहा जाता है। अब वो ही जाट पॉलिटिक्स बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुकी है। सतीश पूनिया की प्रदेश अध्यक्ष पद से विदाई के बाद ऐसी खबर है कि जाट समाज में असंतोष है। उसी सीकर जिले से सुभाष महरिया की भाजपा जैसे तैसे पार्टी में वापसी करवा लेती है और नए समीकरण सामने आए कि सुभाष महरिया भारतीय जनता पार्टी के लिए सीकर में कोई बड़ा कमाल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीकर में रैली होती है, सतीश पूनिया की पोस्टर पर वापसी होती है। लेकिन क्या यह सब कुछ काफी है कि जाट मतदाता भाजपा के पक्ष में लामबंद हो जाए? अब भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी तरह की कोशिशें भी शुरू कर दी है। ऐसी बातें चल रही हैं कि हनुमान बेनीवाल अब भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल से दूर जा चुके हैं। जो भी मुद्दा हनुमान बेनीवाल को मिल रहा है वो भाजपा के खिलाफ मुखर है और शायद ही ऐसा कोई समीकरण बने कि हनुमान बेनीवाल भारतीय जनता पार्टी के साथ में अपना गठबंधन करें। अगर हनुमान बेनीवाल भाजपा के साथ में गठबंधन नहीं करेंगे तो फिर ऐसा लगता नहीं है कि जाट मतदाताओं में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी सेंधमारी कर सकती है। सुभाष महरिया के राजनीति के दिन अब लद चुके हैं, वरना एक वक्त हुआ करता था अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में, जब पहली बार सुभाष महरिया सीकर लोकसभा क्षेत्र से सांसद बनकर लोकसभा पहुंचे और जाट समाज के बहुत बड़े नेता बन गए। लेकिन सीकर की जो राजनीति की तासीर है वो थोड़ी सी जुदा है, थोड़ी सी बगावती है और अब इसका विकल्प भी भारतीय जनता पार्टी ने ढूंढ लिया है। सवाल वही है कि क्या हरियाणा से आने वाली हवाएं राजस्थान की राजनीति को प्रभावित करेंगी? मैं बात जेजेपी की कर रहा हूं, दुष्यंत चौटाला की पार्टी की कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की पार्टी की। राजस्थान में बड़ी एक्सरसाइज चल रही है जेजेपी की। जयपुर में कार्यालय का उद्घाटन हो चुका है, संगठन का विस्तार हो चुका है, तमाम मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए हैं। ऐलान यह भी हो चुका है कि जेजेपी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने के बाद में चुनाव लड़ेगी। नजर है राजस्थान की 25 से 27 विधानसभा सीटों पर, जिन सीटों को जाट मतदाता प्रभावित करते हैं। जेजेपी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चौधरी देवीलाल, भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री, हरियाणा के बहुत बड़े नेता, जाट राजनीति में जिनके पत्थर तैरा करते थे, उनका एक ठीक ठाक जनाधार उसी सीकर जिले में पाया जाता है। जब वो देश के उप प्रधानमंत्री थे तो सीकर संसदीय क्षेत्र से ही निर्वाचित होकर संसद में पहुंचे थे। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला सीकर के दाता रामगढ़ सीट से जनता पार्टी के सिंबल पर विधायक बन चुके हैं, लेकिन उसके बाद में चौधरी नारायण सिंह दाता रामगढ़ से एक बड़े छत्रप, लगातार बड़े छत्रप रहे। अब उनका स्वास्थ्य खराब है और फिलहाल उनके बेटे चौधरी वीरेंद्र सिंह दाता रामगढ़ से विधायक हैं। जेजेपी एक बार फिर राजस्थान में अपने पांव पसार रही है भारतीय जनता पार्टी के साथ में। चूंकि हरियाणा में जेजेपी का गठबंधन है तो राजस्थान में भी उन्हीं समीकरणों के आधार पर आगे बढ़ने की तैयारी है। अब सवाल है कि किन किन सीटों पर गठबंधन होगा, किन किन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ में जेजेपी के साथ में लड़ेगी। ये दोनों पार्टियां गठबंधन के साथ में लड़ेंगी। दाता रामगढ़ में ऐसे समीकरण जरूर बन रहे हैं। जेजेपी ने एक बड़ी सेंध मारी कांग्रेस के घर में कर ली है। दाता रामगढ़ से विधायक वीरेंद्र सिंह की पत्नी रीटा सिंह को अपनी तरफ मिला लिया है। रीटा सिंह सीकर की जिला प्रमुख रह चुकी हैं। चौधरी नारायण सिंह की पुत्र वधू हैं। चौधरी नारायण सिंह पूर्व मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा में मौजूद थे। उनकी जो पुत्र वधू हैं रीटा सिंह, उनको जेजेपी ने अपनी तरफ मिला दिया है और अब चर्चा है कि दाता रामगढ़ सीट से उनकी चुनाव लड़ने की तैयारी है। दाता रामगढ़ सीट किसी वक्त भाजपा का बड़ा गढ़ हुआ करती थी।
भैरू सिंह शेखावत की राजनीतिक पारी की शुरुआत यहीं से होती है। 1952 में पहली बार भैरू सिंह शेखावत दाता रामगढ़ से ही विधायक बनते हैं। उसके बाद में मदन सिंह दाता, जो दाता रामगढ़ के जागीरदार थे, वो यहाँ से जनसंघ के सिंबल पर चुनाव जीतते हैं। एक बार वो निर्दलीय जीतते हैं। उसके बाद में फिर ये जो सीट है वो कांग्रेस के खाते में चली जाती है। चौधरी नारायण सिंह यहाँ से 6 बार विधायक रहे हैं। एक बार 2008 के फेज में कॉमरेड अमराराम यहाँ से जीतने में सफल हुए थे। फिर से कांग्रेस ने वापसी की और अब वीरेंद्र सिंह यहाँ से विधायक हैं। सवाल वही है कि अगर भाजपा और जेजेपी का गठबंधन इस सीट पर होता है तो यह सीट इस बार कांग्रेस के खाते से फिसलने का डर है। और दूसरे जो सीटें हैं, जो जाट बहुल सीटें हैं सीकर लोकसभा क्षेत्र की, सीकर संसदीय क्षेत्र की, उन सीटों पर भी इस सीट का प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ सकता है, क्योंकि चौधरी देवीलाल इतने बड़े नेता थे कि सीकर में आज भी उनका एक बड़ा जनाधार पाया जाता है। अजय सिंह चौटाला दाता रामगढ़ सीट से ही विधायक रहे हैं और एक बार फिर जेजेपी ने ठाना है कि चौधरी देवीलाल के नाम पर जो खोया हुआ जनाधार है उसे फिर से हासिल किया जाए। बात वही है कि जाट मतदाताओं में सभी पार्टियों की एक बड़ी एक्सरसाइज चल रही है कि किसी भी तरीके से सीकर को साध लिया जाए। बीजेपी ने अब ये एक नया पैंतरा चला है कि जेजेपी से गठबंधन करने के बाद में शायद कुछ सीटों पर कामयाबी मिल जाए, और उसी की एक बानगी है सीकर की दाता रामगढ़ सीट और रीटा चौधरी की जेजेपी में एंट्री। सीकर मूल रूप से सीकर को एक जाट बहुल क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ से बलराम जाखड़ जैसे लोग लोकसभा का चुनाव जीतकर पहुंचे हैं। चौधरी देवीलाल जैसे लोग लोकसभा का चुनाव जीतकर पहुंचे हैं। अब बीजेपी की जब इस तरह की एक्सरसाइज है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी चिंता लाजमी है। आप याद कीजिए, कुछ दिन पहले ही अशोक गहलोत की जाट नेताओं के साथ में एक खास मुलाकात हुई। गोविंद सिंह डोटासरा उस मुलाकात में मौजूद थे, रामेश्वर डूडी उस मुलाकात में मौजूद थे, और तमाम जो जाट नेता हैं, चाहे महेंद्र चौधरी हो, हरीश चौधरी हो, उस खास मुलाकात में क्या हुआ, अशोक गहलोत ने क्या कहा। क्योंकि अशोक गहलोत अब बुजुर्ग हो चुके हैं और ऐसा कहा जाता है, आरोप लगाया जाता है अशोक गहलोत के ऊपर कि उन्होंने अपने राजनीतिक भविष्य के लिए जो बड़े जाट नेता हुआ करते थे उनकी राजनीतिक हत्या कर दी। इस आरोप की तोहमतें लगातार अशोक गहलोत अपने राजनीतिक जीवन में झेलते रहे हैं। खबर है कि अशोक गहलोत अब उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं और ये जो चुनाव है उस चुनाव में जाट नेताओं को आगे करके, जाट नेताओं को नेतृत्व देके एक बार फिर से अशोक गहलोत जाट समाज में बड़ी सेंधमारी करना चाहते हैं। वहीं भाजपा की कोशिश है कि जेजेपी के बहाने कुछ सीटों पर समीकरणों को साध लिया जाए। राजस्थान से जुड़े तमाम मुद्दों को जानने समझने के लिए जुड़े रहिए थिंक 360 के साथ। धन्यवाद।